Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well and you are preparing for your LAT एग्जाम जो कि 3 अप्रैल को होगा। और ये जो 3 अप्रैल को जो LAT एग्जाम होगा ये केवीएस हेडक्वार्टर के द्वारा लिया जाएगा और इनमें जो कक्षाएं होंगी वो होगी क्लास 3, क्लास 5 एंड क्लास 8। इन क्लासेस का ये LAT एग्जाम होगा। प्यारे बच्चों, ऑलरेडी हमने क्लास 3 के ढेरों लैट्स जो हैं पेपर के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं। तो आप जो है लैट नाम का जो एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप जो है सभी लैट एग्जाम की वीडियो जरूर देखें। आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, आपके लिए सारे लैट वीडियोस हेल्पफुल रहें। आज हम जो है क्लास 5 का जो लैट होने वाला है उसके लिए एक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें जो सिलेबस आएगा वो आएगा क्लास 4 की टेक्स्ट बुक्स में से। ये 35 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस चारों का कॉम्बिनेशन आता है। तो चलिए हम आज इस सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। पेपर 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 35 होंगे। और जो है यहाँ लिखना अपना स्टूडेंट नेम, आपको जो है डेट डालनी है जिस दिन एग्जाम होगा, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, नेम ऑफ केवी। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जैसे क्या लिखा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 35 क्वेश्चन और सभी जो है एमसीक्यूज है। 1 नंबर का है। ओएमआर शीट में आपने जो सर्कल फिल करना है वो डार्क करना है, ब्लैक कलर के पेन से या फिर पेंसिल से भी आप कर सकते हैं। और यदि आपने 2 सर्कल जो है डार्क कर दिए तो वो जो है आंसर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जो है हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पोएम की कुछ जो है लाइन्स दी गई है, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन दिया गया है। देन द लिटिल हाइवाता लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज। जो हाइवाता था वो सभी पक्षियों की लैंग्वेज सीख गया और देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उनके नाम सीख गया। और जो है जो जो बर्ड्स के सीक्रेट होते हैं वो भी उसको जो है सीखने को मिले। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट्स इन समर, कि पक्षी कैसे अपना घोंसला बनाते हैं। वेयर दे हाइड देमसेल्व इन द विंटर, और वे सर्दी में कहाँ छिप जाते हैं। ये सब सीक्रेट्स जो है हाइवाता ने पक्षियों के बारे में सीखे थे। क्वेश्चन क्या दिया गया, चूज द करेक्ट वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, लर्न देयर डैश एंड ऑल देयर जो है सीक्रेट्स। तो यहाँ ऊपर दिया गया है लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। वन डे द बेबी बिकेम इल। इल मतलब होता है बीमार, बेबी जो है बीमार हो गई। आफ्टर लॉन्ग इलनेस हेलेन कुड नॉट सी और हियर। अब जो है हेलेन किलर जो है बीमारी जो थी वो लंबी हो गई और जिसके कारण अब वो देख भी नहीं पाती थी और सुन भी नहीं पाती थी। शी वाज ब्राइट लिटिल गर्ल, और जो है वो एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, छोटी सी। और हर पेरेंट्स फाउंड अ टीचर फॉर हेलन किलर, हेलन किलर के पेरेंट्स ने एक जो है उसके लिए टीचर अरेंज किया। हर नेम वाज मिस सुलिवन, और उसका नाम मिस सुलिवन था। शी गेव हेलन ए डॉल, और जो है उसने हेलन को एक डॉल दी। शी मेड द लेटर्स ऑन हेलेंस हैंड, और वो जो टीचर थी उसने हेलन के हैंड पर कुछ लेटर बनाए विद स्पेशल हैंड साइंस, कुछ स्पेशल हैंड साइंस के साथ में। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द हेलन आफ्टर लॉन्ग इलनेस। जो हेलन को लंबी बीमारी के बाद क्या हो गया था। हेलन बिकेम अ ब्राइट चाइल्ड, हेलन कुड नॉट सी और हियर, सो दिस इज द राइट आंसर। हेलन कुड नॉट सी और हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द गर्ल इज वियरिंग डैश फ्रॉक। तो जो फ्रॉक का कलर कैसा है वो बताना है। ए राधा, बी सी black her. So answer will be black frog. Now next question. Choose the correct punctuated sentence. Is she coming with us to the school? तो यहाँ पर as we know कि जो सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है।
तो फर्स्ट जो दिया गया ऑप्शन, एक ऑप्शन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इज सी कमिंग विद अस, तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था पंचुएशन में। तो अब हम ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क पुट किया गया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन शांट, तो यहाँ पर हो जाएगा शेल नॉट, शेल नॉट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको अरेंज करना है, इनको ऑर्डर में लगाना है। ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स केयरफुली एंड फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। एज यू कैन सी देयर आर टू बॉय, आई थिंक बॉय, हाँ, जो कि रनिंग कर रहे हैं। एंड इन द सेकंड पिक्चर जो है जो बॉय है वो विनर बन गया है, इसको मेडल दिया गया है। ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं एंड देन वन द रेस। तो अब इनको जो है अरेंज करना है। अमित विंस द रेस। ओके, अब जो है इनको क्रम से लगाना है, अरेंज करना है सीक्वेंस से। पिक्चर वन रनिंग, पिक्चर टू वन गोल्ड मेडल, पिक्चर थ्री रेस स्टार्टिंग पॉइंट, पिक्चर फोर फिनिशिंग पॉइंट। अब देखेंगे करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब रेस होती है तो हम सबसे पहले उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े होते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट वाला थर्ड नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है। और इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट के बाद रनिंग शुरू होती है, तो ए वन नंबर पे जो पिक्चर है वो अरेंज हो गई। इसके बाद फोर्थ नंबर एंड पॉइंट आएगा और उसके बाद सेकंड पिक्चर आएगी जिसमें गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया है अमित ने। तो इस हिसाब से जो है आंसर हमारा बी ठीक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द रैबिट इज सिटिंग डैश ट्री, अंडर ट्री, क्योंकि ये इसके नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। Now, next is choose the correct opposite word of the given underlined word. The child knew that, बच्चा जानता था कि the pumpkin was heavy, pumpkin जो है heavy था, and the lemon was heavy का जो opposite होता है that is light. So A is the right answer. Choose the correct meaning of illness. Illness का मतलब होता है sickness, बीमारी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये थे 9 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। आई होप सभी के आंसर आपको समझ आ गए होंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लैट जो होगा 3 अप्रैल को उसमें भी पूछे जाएंगे। सेम क्वेश्चन आई होप नहीं होंगे, लेकिन पैटर्न कुछ इसी तरीके से रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हिंदी से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। किस वाक्य के रिक्त स्थान के लिए लोगो शब्द सही है? अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता, ये बात नसीरुद्दीन के दोस्त जमाल साहब ने कही थी। तो ये फर्स्ट जो सेंटेंस है यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए गद्यांश में से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? गद्यांश क्या है? बादशाह अकबर अपने मित्र बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल की को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अब इस पैसेज के बेस पर कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? बीरबल किसको पसंद नहीं करता था? नहीं, बीरबल किसको पसंद नहीं करता था? नहीं, यहाँ अकबर होता तब बात बनती। बादशाह अकबर ने दरबारी को क्या इनाम दिया? इनाम की कहीं बात नहीं की गई है। बादशाह अकबर किसको पसंद करता था? ये बात सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। लिखेंगे हम, बादशाह अकबर किसको पसंद करता था? बीरबल को पसंद करता था। आगे बढ़ते हैं। कहानी को कहानी को सही क्रम में लगाइए। ठीक है जी। पहला प्रश्न जो वाक्य दिया गया है, खरगोश पेड़ की ठंडी छाया में आराम करने लगा। खरगोश और कछुआ अच्छे मित्र थे। कछुआ चलता रहा और जीत गया। कछुआ और खरगोश ने दौड़ लगाने की सोची। तो यहाँ पर बच्चों जो है पहले हमें इनको अरेंज करना है। तो ये आप सभी ने कहानी सुन भी रखी होगी। पहले आएगा खरगोश और कछुआ अच्छे मित्र थे। इसके बाद फोर्थ नंबर की स्टेटमेंट आएगी, कछुए और खरगोश ने दौड़ लगाने की सोची। इसके बाद जो है खरगोश जो है ठंडी छाया में सो गया था, तो पहले जो स्टेटमेंट दी गई है वो आएगी। इसके बाद जो है
कछुआ चलता रहा और रेस जीत गया तो तीसरे नंबर की स्टेटमेंट आएगी। अब ये क्रम हमने ढूंढना है, ये वाला क्रम जो है डी उत्तर दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। दी गई पंक्तियों में किस जीव के बारे में बताया गया है? ये हमारा कौन कविता से संबंधित है? कौन कविता में चूहे की शरारतों के बारे में बताया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल। सीताफल मतलब जो है हम कद्दू को भी बोल सकते हैं, और कद्दू, हाँ, कद्दू को कहेंगे। नीचे दी गई सब्जियों में से बताइए कौन सी सब्जी बेल पर लगती है? टमाटर, बैंगन, लौकी, मिर्च। तो लौकी की बेल होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनें। जन्माष्टमी के दिन मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था। सजा, बच्चों यहाँ पर ये वाक्य जो है सुनने में सेम सम श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनना, सेम बट अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जिनकी जो है स्पेलिंग एक जैसी हो और अर्थ अलग अलग हो। सजा मतलब सजाना हो जाएगा, और सजा मतलब दंड भी होता है, पनिशमेंट, पनिशमेंट। चलिए अब देखते हैं सजाना से संबंधित कौन सा वाक्य सही है। कैदी को 4 साल की सजा हुई, नहीं, ये दंड वाली बात हो गई। तो मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ ने पूरे घर को सजा दिया, ये ही सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द जो है रेखांकित मुहावरे का अर्थ सोचिए और पहचानिए कि किस वाक्य में इसका समान अर्थ निकल रहा है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। अब पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना, या फिर लज्जित होना। इसका मतलब है कि शर्म लगना। चलिए देखते हैं। कुएं का सारा पानी घड़ों में पड़ गया, नहीं, ये बात नहीं कही है। चोरी पकड़े जाने पर मोहन पर घड़ों पानी पड़ गया, यही सही उत्तर होगा। वो जो है बेइज्जती महसूस करने लग गया। आगे है, सही सर्वनाम शब्द चुनिए। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। वह जन्म, वह जन्म भी नहीं, वे जन्म भी नहीं, उनका जन्म, उनका जन्म जो है, उनका जन्म जो है 1469 में तलवंडी में हुआ था, ये सही है। तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम मैथ के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी टाइम्स वुड यू नीड टू फिल दिस कप विद वाटर टू फिल अ जग ऑफ कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर। ये जो है कप दिया गया है, इसकी कैपेसिटी है 100 ml, और हमने एक 1 लीटर का जो है 1 लीटर का जग भरना है। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो ऐसे ऐसे यदि हम 10 टाइम्स जो है इतने से बड़े से जग में डालेंगे 10 टाइम्स, तो ये जग जो है भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन वांटेड टू हेल्प द पेशेंट ऑफ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। रोहन जो है हेल्प करना चाहता है चैरिटेबल हॉस्पिटल में पेशेंट की, बाय डोनेटिंग सम फैंस। पंखे डोनेट कर रहा है, फैन। ही डोनेटेड 35 फैंस टू द चैरिटेबल हॉस्पिटल। इफ द कॉस्ट ऑफ द वन फैन इज 895, हाउ मच मनी वाज स्पेंट बाय ऑन द फैंस। तो ये बताना है कि यदि एक फैन की कीमत इतने रुपए है, तो 35 फैन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी वो बतानी है। हम इसको इनटू करेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 9 जा 45 प्लस 2 7 जो है 47, 4 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 4 44, फिर 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 प्लस 1 एक 1 कैरी था 28, फिर 2 हो जाएगा यहाँ पर, 3 8 जा 24 प्लस 2 26। इनको प्लस करेंगे। 5 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 कैरी था 13, और 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 प्लस 6 11, और जो है 1 प्लस 2 3, तो 3000 सॉरी 31,325। डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर एक फिगर दी गई है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे तो ये जो है एक सर्कल है, सर्कल में जो है हमें पता है एक तो रेडियस होती है और एक डायमीटर होता है और एक सेंटर भी होता है। तो
सेंटर, रेडियस, डायमीटर, तो हमने ये बताना कौन सा डायमीटर है, कौन सा रेडियस है। अब ध्यान देंगे तो ओ जो है सेंटर पॉइंट है। ओ क्या है? सेंटर पॉइंट है। ओ सी जो है वो रेडियस है। ओ सी रेडियस है और डायमीटर इज ए बी। तो ये ऑप्शन जहां बनता है वही राइट आंसर होगा। देखते हैं रेडियस, रेडियस ओ सी, यहाँ रेडियस ओ सी है और सेंटर जो है वो है ओ और डायमीटर इज ए बी। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हाउ डज द गिवन फिगर लुक व्हेन द शेडेड पार्ट इज फोल्डेड अपवर्ड। ये जो पार्ट है ये वाला हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है तो कौन सी शेप बन जाएगी? तो वी बन जाएगा यहाँ पर। एक मिनट, वी बनेगा, ये वाला वी बनेगा। सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज टिक द ऑप्शन विच हैज 3/5 ऑफ द होल शेडेड। होल शेडेड में 3/5 बताना है। होल शेडेड, होल शेडेड में जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है 3/5। 3/5, टिक द ऑप्शन विच हैज 3/5 ऑफ होल शेडेड। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये तो ज्यादा बन गया, ये भी नहीं होगा। 1 2 यहाँ पर बन रहा है 2/5, यहाँ है शेडेड पार्ट का बताना है 1 2 3, 3/5 ऑफ होल शेडेड, होल शेडेड का बताना है तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, क्योंकि शेडेड पार्ट का बताना है तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। नाउ नेक्स्ट इज राधा परचेज्ड 25 आइसक्रीम। राधा ने 25 आइसक्रीम जो है उनको परचेज किया है। सी गेव 10 टू हर फ्रेंड। 25 में से उसने 10 अपने फ्रेंड को दे दी। एंड रिमेनिंग कितनी बच गई? 15 बच गई। कैप जो है इन द रेफ्रिजरेटर, उसने 10 जो है अपने फ्रेंड्स को देने के बाद में 15 जो बच गई थी रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख दी है। विच पार्ट ऑफ द आइसक्रीम इज स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। तो कितनी, कौन सा पार्ट जो है जो अपने दोस्त को दिया था वो तो है पार्ट 10/25, और बचा हुआ पार्ट कितना है? 15/25। सो ए इज द राइट आंसर। 15/25 पार्ट जो है वो फ्रिज में स्टोर करके रखा गया। एन एंड कम आउट ऑफ इट्स होल। एक एंड जो है चींटी जो है अपने होल से बाहर आई एंड ट्रेवल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन, और वो इस तरीके से जो है चलती गई कहाँ तक जाने के लिए? शुगर क्यूब तक जाने के लिए। हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर। अब ये बताना है कि मान के चलिए यहाँ पर इसका होल है, तो यहाँ से और जहाँ आइस ये शुगर क्यूब रखी है वहां तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो बताना है। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर चली पहले यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चलिए 1 मीटर, 1 मीटर, फिर जो ये कितना हो गया 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चली है 20 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया गया सी, 2 मीटर 27 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज इन द वेइंग मशीन शोन बिलो। यहाँ एक वेइंग मशीन है, वेट मशीन। इसमें एक साइड में ऑरेंज रखे गए हैं और एक साइड में वेट जो है रखा गया है। द वेट ऑफ वन ऑरेंज इज 125। वन ऑरेंज जो है वो 25 ग्राम का है। द स्केल इज बैलेंस्ड एग्जैक्टली, और जो स्केल है वो बैलेंस किया गया एग्जैक्टली। व्हाट विल बी द वेट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्केल। और जो ये स्केल है यहाँ ये बताना है इन 4 ऑरेंज को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कितना वेट रखा गया है। तो एक ऑरेंज का जो वेट है 125 ग्राम है, तो 4 दिए गए हैं तो हम इनको इनटू कर देंगे। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 +2 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4 +1 500 ग्राम। So C is the right answer. Now next is संजीव is celebrating दिवाली with his friends। संजीव अपने दोस्तों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है। He knows, वह जानता है कि फायर क्रैकर्स कैन बी ब्रस्ट ओनली बाय टिल 10 PM। तो जो फायर क्रैकर सिर्फ 10 PM तक हम जो है ब्रस्ट कर सकते हैं, जो है पटाखे जला सकते हैं। द टाइम बीइंग शोन
by the wall clock. Now is how much more time can Sanjeev and his friend enjoy bursting जो है क्रैकर्स। यह दिया गया कि 10 पीएम तक रात को हम जो है पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन अभी घड़ी में टाइम दिया गया है 8:40। ये बताओ कि अभी कितना टाइम और है कि वे संजीव और उसके दोस्त मिलकर एंजॉय कर सकते हैं पटाखे फोड़ने के वाली प्रोसेस को। तो इन इसमें से हम जो है माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 9 माइनस 1 सॉरी 9 माइनस 8 1। तो 1 hour 20 minutes लेफ्ट है अभी, वे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट। अब ये आ गए हैं ईवीएस से संबंधित, ईवीएस का पोर्शन आ गया। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन हियर। स्टेटमेंट 1, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ एनिमल विच हैव हेयर ऑन देयर स्किन। हम जो है एनिमल्स के ईयर देख सकते हैं जिनकी जो स्किन पर बाल होते हैं। जैसे बात करते हैं हम एलिफेंट, एलिफेंट और हमारे घर के आसपास गाय, भैंस, ठीक है। तो ये इनकी स्किन पर बाल होते हैं और इनके ईयर, ईयर मीन्स होता है कान, कान भी होते हैं। तो स्टेटमेंट दिस वन इज राइट, करेक्ट स्टेटमेंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट, वी कैन नॉट सी ईयर्स ऑफ द एनिमल विच हैव फेदर्स। तो यहाँ पर ये भी है कि भाई हम ऐसे एनिमल्स के जो है कान, ईयर्स नहीं देख सकते जिनके फेदर्स होते हैं। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। एग्जाम्पल इज जो है स्पैरो, स्पैरो जो होती है, स्पैरो। और ऐसे ही बात करें हम पीजन, ठीक है, पीजन के जो है पंख होते हैं बट हम इनके ईयर को देख नहीं सकते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज some whole spice are given in the table, spice name L M N, smell जो है इसमें से स्मेल नहीं आती है, इसमें स्मेल आती है, एन में से भी स्मेल नहीं आती है। एल जो स्पाइस है जो है यूज्ड इन सॉल्टी डिश, और एम जो है इसमें स्मेल आती है, खुशबू आती है, यूज्ड इन स्वीट डिश और यूज्ड टू मेक पिकल्स। तो विच ऑफ देम इज यूज्ड में बी कार्डमम, कार्डमम में से स्मेल आती है, यस, और यूज्ड इन स्वीट डिश। कार्डमम जो है इलायची का प्रयोग हम बहुत सारी डिश, स्वीट डिश, मिठाई बनाने में करते हैं। जैसे हम जो है बर्फी खाते हैं, या फिर जो है गुलाब जामुन, या फिर हम जो है रसगुल्ला खाते हैं। तो इनमें मिठाई में इलायची का यूज होता है। आगे दिया गया है, स्टडी द शेड्यूल ऑफ द अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम अमृतसर जंक्शन टू न्यू दिल्ली। यहाँ दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है ट्रेन का। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक इफ यू हैव ट्रेवल फ्रॉम लुधियाना जंक्शन टू दिल्ली। यहाँ लिखा है अमृतसर से चलती है, जाती है दिल्ली, बट आप जो है लुधियाना जंक्शन से ट्रेन में बैठे हैं और जो है न्यू दिल्ली जा रहे हैं। तो आप ये बताएं कितना टाइम आप लेंगे पहुंचने में। तो यहाँ लिखा है लुधियाना पहुंच रही है 6:57 और पहुंच रही है 11:02 जो है पीएम। ओके, नाउ या चलिए अब देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। तो हम इसमें से डायरेक्ट माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना टाइम लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे भी बढ़ेंगे तो यहाँ तक पहुँचना है। तो ट्रेन जो है चली है 7:02 पीएम। तो 7:02 पीएम से यहाँ जा रही है ये 11। तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि माइनस करेंगे तो जो है 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 7 4। तो 4 आवर्स जो है ट्रेन जो है दिल्ली पहुंचने में लेगी। आगे बढ़ते हैं। हियर आर टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ग्रुप 1 फ्रॉग, कोक, स्नेक और जो है स्पैरो। ग्रुप 2 बफेलो और जो है हियर, लिजर्ड, एलिफेंट। विच ऑफ द एनिमल कैन बी मूव फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ अदर्स। अब ध्यान देंगे तो ये सारे जो फ्रॉग, स्नेक, स्पैरो, कोक, ये ऐसे एनिमल हैं जिनके ईयर होते हैं बट जो है इनके फेदर में ये छिप जाते हैं, ठीक है। बुफेलो, हेयर और एलिफेंट, इनके कान होते हैं बट इनके स्किन पर बाल होते हैं। लिजार्ड जो है एक यहाँ पर गलत ऑप्शन हो गया है,
तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लिजार्ड जो है, लिजार्ड के स्किन पर बाल नहीं होते। नेक्स्ट, गिवन below the table shown medal tally of the different country L, M, N, P। 10 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। इनको हम पहले प्लस कर लेते हैं। 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24। एम कंट्री 8 प्लस 10 18 प्लस 8 26। 6 प्लस 6 12 प्लस 10 22। 4 प्लस 2 6 प्लस 6 12। क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज गॉट हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल। एज वी नो 26 इज द हाईएस्ट नंबर, और ये एम कंट्री है, तो आंसर हो जाएगा बी। एम कंट्री जो है हैज गॉट हाईएस्ट नंबर्स ऑफ मेडल्स। इन ए डायग्राम बिलो, यहाँ डायग्राम दिया गया है। ए वाला जो सर्कल है ये है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। अब डब्ल्यू डब्ल्यू वाला जो सर्कल है उसमें है लिविंग थिंग्स है और उसके पंख है, विंग मीन्स पंख। लिविंग थिंग्स विद लेग्स, ये जो एल वाला है इसमें लेग्स वाले लिविंग थिंग्स रहती। अब है विच एरिया और एरियाज वुड डक रिप्रेजेंट। डक जो है, डक डक को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डक जो है लिविंग भी होती है और डक के पंख भी होते हैं और लेग्स भी होती हैं। तो यहाँ पर 5 दिया गया, लिविंग थिंग्स है और लैग है, इसका मतलब पंख नहीं है, तो ये नहीं होगा। एक तो 4 हो जाएगा, लिविंग थिंग्स है, पंख भी है और लैग भी है, और एक 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 एंड 6 सी इज द राइट आंसर। 4 और 6 जो नंबर दिए गए हैं वो जो है डक के को रिप्रेजेंट करते हैं। Now, next question. You want to make a dish using flour. Which one here do you think are the best choice? Rose, jasmine, kachnar, banana, rose, jasmine, sesame, marigold, rose, banana, kachnar, sesame। As we know, बच्चों की यदि आपको कोई डिश बनानी है, कोई भी खाने की चीज बनानी, खाने की व्यंजन पकवान बनाना है, तो हम केले से भी बना सकते हैं। कचनार जो होता है, कचनार के फ्लावर जो होते हैं उनसे भी सब्जी बनती है और सेजान की सॉस भी बनती है। तो इस तरीके से जो है डी इज द राइट आंसर। बनाना, कचनार और सेजान जो है इनसे हम कोई भी स्पाइसी डिश बना सकते हैं। केले की सब्जी भी बनती है। क्वेश्चन नंबर 34। गिवन हियर ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड विद द वाटर इन क्लास। एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। थिंग्स थी PQRS, डिजोल्व इन वाटर। पी थिंग डिजोल्व हो जाती है और डज नॉट डिजोल्व, नहीं, पी थिंग्स जो है वो वाटर में डिजोल्व होती है। क्यू थिंग है वो भी डिजोल्व होती है। आर थिंग डज नॉट डिजोल्व, यहाँ दिया गया है यस। एस डिजोल्व इन वाटर। विच डू यू थिंक कैन बी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली ओनली आर, R only, because R is mustard oil and mustard oil does not dissolve in water। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। What is the common in the these pliers, broom, chalk and handsaw। ये सब बच्चों टूल हैं जिनका यूज जो है, टूल्स हैं जिनका यूज हमारे हेल्पर्स करते हैं इन अवर सोसाइटी, इन अवर सोसाइटी। टूल्स बाय आवर हेल्पर्स, जैसे प्लायर्स है ये इलेक्ट्रीशियन यूज करता है, ब्रूम्स, चौक, हैंडसो, चौक जो है हमारे टीचर यूज करते हैं, हैंडसो। तो ये सब जो है टूल्स दिए गए हैं यहाँ पर जिनका यूज हमारी सोसाइटी में आवर हेल्पर्स करते हैं। तो ये था हमारा पेपर जो है क्लास फोर्थ के सिलेबस पर दिया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है क्लास 5 का जो 3 अप्रैल को पेपर होगा उसमें पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपके लिए फायदेमंद है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस पेपर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है आप कमेंट में भी लिख के भेज सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या यह हेल्पफुल रही। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल का व्हाट्सएप चैनल है।
और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी आप जो है फ़ॉलो कर सकते हैं। इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। अब हम मिलेंगे एक और नए पेपर के साथ, सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप जो है बने रहिए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल के साथ। ओके, नाउ थैंक यू एंड बाय-बाय।